Hi guys, this is RK and that's Lightweight Baby. Alright, the reason behind making this video is to support our athlete, Mr. Manoj Patil, a huge respect to him, and take a stand against our fake icon who has passed a negative comment on entire bodybuilding fraternity. सबसे पहले मैं फेक आइकॉन को जवाब देना चाहता हूँ। हमारे शराफत पे अक्सर उससे जलन होती है, हमारे मीन्स एंटायर बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी, तो हमारे शराफत पर अक्सर उससे जलन होती है कि वो अपनी औकात दिखाने लगता है। जब भी बात होती है हुनर की, जब भी बात होती है हुनर की, तो वो अपनी दौलत दिखाने लगता है। तो मिस्टर फेक आइकॉन, आप जो हमारी औकात की बात करते हो, तो हमारी औकात हमने इतनी बना ली है, जितना आपका बॉडी वेट है उतने हमारे घर पे मेडल्स और ट्रॉफी है। तो हमारी औकात निकालने के पहले आपके अपने खुद के गिरेबान में एक बार झांककर जरूर देख लेना। बॉडी बिल्डर का एम कभी भी पैसे कमाना नहीं होता। बॉडी बिल्डर का एम होता है कि वो अपनी कंट्री को प्राउड करे, इंडिया को रिप्रेजेंट करे ऑन इंटरनेशनल लेवल और इंडिया के लिए मेडल्स लाए। ये हमारा मेन एम होता है। तो आपको कभी भी अगर लगता है कि हम पैसे के पीछे भाग रहे, तो आपकी गलत फहमी है। आपको सक्सेस आपके लिए पैसा है, हमारे लिए सक्सेस मेडल्स है, ट्रॉफी है। तो हर एक का देखने का नज़रिया अलग है। आप अपनी जगह पर सही हो, हम हमारे जगह पर सही है। आप हमारे बॉडी बिल्डिंग को लेकर उंगली ना कीजिए, ना ही हमको इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है। आपकी कितनी शोहरत है, आपने कितना कमाया है, हमको उसको रत्ती भर के भी हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमको अच्छी खासी ताकत दी है और हम हमारे फैमिली को 3 वक्त की रोटी तो खिला सकते, इतनी तो हमें ताकत है और हम उसमें खुश हैं। रही बात मनोज पाटिल सर की, उन्होंने जो कदम उठाया सही है गलत है, हम इसके ऊपर कमेंट्स पास नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस वक्त उस जगह पर नहीं थे। जो हुआ है वो गलत है डेफिनेटली, बट वो कमेंट पास करना उन्होंने सही किया है गलत किया है, हमको उसका कोई हक नहीं है। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है मनोज पाटिल से कि जो हो गया है वो पास्ट है। अभी फ्यूचर में वी ऑल एथलीट्स, वी ऑल बॉडी बिल्डर्स वांट यू टू सी विनिंग मिस्टर ओलंपिया एंड मेकिंग ऑल इंडियंस प्राउड। हमारा आपको तहे दिल से सपोर्ट है। फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली आपको जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। बस एक मैसेज, एंड वॉट एवर वी कैन डू इट, विल श्योरली डू इट फॉर यू। ये वीडियो बहुत दिनों से सोच रहा था बनाऊं, बट कुछ मेरे कलीग्स है, कुछ फ्रेंड्स है जिन्होंने कहा कि ये कंट्रोवर्सी में जाकर यू विल गेट टारगेट, तो फालतू की चीज़ों में मत पड़ो। बट मुझे अंदर से बहुत अनईजी लग रहा था, हर्ट लग रहा था, और फाइनली मैंने डिसाइड किया जो होगा वो होगा, ये वीडियो तो मैं बना कर रहूँगा। तो मिस्टर फेक आइकॉन, तुमको अकाउंट हैक करना है, जो भी करना है, यू कैन फ्री डू इट। अगर आपको लगता है आप सही कर रहे हो तो आप कर लो, नो प्रॉब्लम। ऊपर वाला सब देख रहा है, कर्मा इज देयर, एंड ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग हैज टू बी पेड, नॉट बाय अस, ही विल डिसाइड। वो सब देख रहा है। सारे बॉडी बिल्डर्स को ज़रूरत है आज स्टैंड लेने की, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग हमारे लिए हमारी जान है, हमारा रिलीजन है और सब कुछ है। मेरे लिए तो बॉडी बिल्डिंग सब कुछ है। और जब कभी कोई भी बॉडी बिल्डिंग पे उंगली उठाएगा, हम सभी को इकट्ठा होना चाहिए, ऐसे मुझे दिल से लगता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, संग्राम सर के, सुहास खामकर के, मिस्टर राम निवासन सर, फिर से सिद्धांत जायसवाल,
मिस्टर वालिया, उनका भरत सिंह वालिया, और आप सभी लोगों ने जो वीडियोस बनाए, आई एम रियली ग्लैड एंड ह्यूज रिस्पेक्ट आप सभी लोगों को तहे दिल से। और भी बहुत सारे एथलीट्स हैं जिन्होंने वीडियोस नहीं बनाए टू टेक अ स्टैंड, कोई बात नहीं, बट जिसको भी पॉसिबल है वीडियो बनाने के लिए प्लीज़ कम अहेड, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये एक बॉडी बिल्डर की बात नहीं है, ये पर्सनल बात नहीं है, ये एंटायर बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी की बात है। तो हम सभी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आज ये जितने दिन से मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, 20-25 सालों से फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ, पिछले 10 सालों से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, आज तक किसी ने भी ऐसा नेगेटिव कमेंट बॉडी बिल्डिंग के खिलाफ नहीं किया है। तो ये फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम में ही इस आवाज़ को रुकाना ज़रूरी है, ताकि आने वाले वक्त में ऐसा कोई भी किसी की हिम्मत ना हो बॉडी बिल्डिंग के खिलाफ कुछ भी नेगेटिव बात करे। रही बात बॉडी बिल्डिंग की, बहुत से लोगों का ये मानना है कि बॉडी बिल्डिंग बहुत ही इजी गेम है और सिर्फ मेडिसिन और सप्लीमेंट लेने से बॉडी बन जाती है। तो आप सभी लोगों को एक मेरा पर्सनल सजेशन है, कोई भी एथलीट जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करता है, उनकी थोड़ा हिस्ट्री चेक कर लीजिए, वो बंदा कितने दिनों से मेहनत कर रहा है, वो कौन सी मुश्किलों को सामना डटकर सामने जाकर बॉडी बिल्डिंग में कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहा है। और ये इजी गेम नहीं है, इसमें सालों साल देना पड़ता है। इसके अंदर यू नीड टू गिव योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, मनी, सैक्रिफाइस, एवरीथिंग यू हैव टू पुट, तब जाकर एक बॉडी बिल्डर बनता है। तो प्लीज डू रिस्पेक्ट बॉडी बिल्डर्स एंड सपोर्ट बॉडी बिल्डर्स। एक जो वीडियो मेन बनाने का जो मेरा मुद्दा था, वो एक कमेंट जो मिस्टर फेक आइकॉन ने पास किया था कि आप जहाँ पर चड्डी और ऑयल लगाकर खड़े होते हो वहाँ पर हम चीफ गेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप चीफ गेस्ट नहीं, आप चीप गेस्ट हो, चीप। और इसका रीज़न ये है कि आपकी लाइफ में आप एक फेल इंसान हो, बॉलीवुड में आपने कुछ नहीं कर पाए, आपको बॉलीवुड से लात मार कर निकाल दिया गया। उसके बाद आप फिटनेस इंडस्ट्री में आए, फिटनेस इंडस्ट्री में आपने बहुत से लोगों को उल्लू बनाकर कुछ सक्सेस पाने की कोशिश की, बट आप ये भूल गए कि जिस थाली में हम खाते हैं उसमें पट्टी नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आपने वही किया, आप बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इंडस्ट्री से सपोर्ट लेकर आप बढ़ रहे थे। आपको वो कहते हैं ना कि जब इंसान को पावर, मनी या कुछ भी दिया जाए तो उसकी असली औकात समझ में आती है। तो आपकी असली औकात अभी सबके सामने आ गई है। तो हम लोग जो चड्डी पहनते हैं उसको मिस्टर फेक आइकॉन चड्डी नहीं, उसको कंपटीशन ट्रंक कहते हैं। सेकेंड बात, जो आप तेल की बात कर रहे हो उसको तेल नहीं, उसको टैनिंग क्रीम कहते हैं। अभी आपकी नज़र चड्डी पे क्यों गई और बॉडी पे नहीं गई, ये सब लोगों को पता है, इसके ऊपर मुझे कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड बात, ऑयल क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, ये भी सभी लोगों को पता है। तो हम लोग कंपटीशन ट्रंक पहनते हैं और टैनिंग क्रीम यूज़ करते हैं। और आपको अगर कभी औकात दिखानी है आपकी, तो स्टेज पे आ जाओ और दिखा दो, जीत कर, इंडिया को रिप्रेजेंट कर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल के, वहाँ से भाग के, फिर कुछ दौलत कमा कर अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ जीत लिया है, तो ऐसा नहीं है। लोगों का दिल जीतना सीखो, लोगों को हर्ट करने के बदले उनका दिल जीतो। पहले एक इंसान बनो और उसके बाद औकात की बात करना। मैं सभी एथलीट लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लेट्स कम फॉरवर्ड, टेक अ स्टैंड अगेंस्ट दिस नेगेटिव कमेंट, क्योंकि अगर आज हम लोग खड़े नहीं हुए तो फिर ये कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता।
और ये आज हुआ है, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, तो ऐसे ही ये चलते रहेगा हमारे बॉडी बिल्डिंग के ऊपर, कोई ना कोई उंगली उठाते रहेगा। तो सभी लोग प्लीज़ आगे आकर वीडियो बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं कर सकते हो तो जिन एथलीट्स ने वीडियोस बनाए उनके वीडियोस एटलीस्ट शेयर करो, ताकि कॉमन लोग जो है उनको पता चले कि क्या चल रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। ऑलरेडी बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इंडस्ट्री इस कोलैप्स 2 साल से बहुत डिफ़िकल्ट फेज से हम गुजर रहे हैं। अभी हम उभरने की कोशिश कर रहे थे और फिर से कुछ ना, ये जो मुश्किल है इसका सामना करना पड़ने लगा है, बट कोई बात नहीं, हम डट कर रहेंगे, डट कर लड़ेंगे। मनोज पाटिल, वी ऑल आर विथ यू, वी रिस्पेक्ट यू लॉट, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। Now don't waste your time in this fight. I personally feel you should focus on your workouts, on your diet, and keep your target to take India on a different level by representing yourself on Mr. Olympia. That's what we all want to see. यही कुछ बातें मुझे करनी थी आप लोगों से। अगर आप लोगों को नींद आती है अच्छे से रात को ये नेगेटिव कमेंट सुन के बॉडी बिल्डिंग के बारे में, तो वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बहुत अनईजी लग रहा था काफ़ी दिनों से, और फाइनली मैंने डिसाइड किया जो होगा वो होगा, आई विल फेस इट, बट अब चुप नहीं रहेंगे। यही कुछ बातें शेयर करके मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो प्लीज़ फॉरगिव मी। जय हिंद, जय बॉडी बिल्डिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस।